और देखिए, सर्वे करने के मामले में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कितने लोगों के मन टटोला गया, ये तो बीजेपी ही जानती है। लेकिन यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, उनके मन की बात क्या है, जरूर जानने का प्रयास कर रहे हैं हम। आप लोग बताइए, मुख्यमंत्री को लेकर अंदर मंथन चल रहा है, लेकिन आप लोगों के अंदर क्या चल रहा है? अंदर विधायक दल की बैठक स्टार्ट है अभी, और बहुत ही जल्द नाम बाहर निकल के आएगा कि हमारे अगले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कौन होंगे। शिवराज, कैलाश विजयवर्गीय, तोमर साहब या पटेल साहब? जरूर इन्हीं में से कोई होगा, बट अंदर मंथन चल रहा है। बहुत कार्यकर्ता सदाबहार जवाब दे रहे हैं। आप लोग बताइए, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? मोदी के मन में क्या है, वो तो साफ हो जाएगा कुछ देर के बाद में। आप लोगों के मन में क्या है? दीदी, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, तय करने वाले, संगठन ही तय करता है। बीजेपी इच्छा क्या है? इच्छा जो भी बीजेपी तय करेगी वही रहेगी। जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा अगला। ये बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन देखिए, जिस तरीके से अलग अलग नाम और चेहरे सामने आ रहे हैं, खबर ये भी सामने आ रही है कि जो तरह से सिंधिया को भी यहाँ पर बुलाया गया है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है, ये तो अंदर वाले जो लोग पहुंच गए क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया? ऐसी कोई खबर है आपके पास? क्योंकि पहुंच गए हैं, भोपाल में है क्या? और देखिए, कुछ लोग देखिए वो दिल्ली में मौजूद थे, लेकिन उनको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। दरअसल कि खास तौर पे उनको दिल्ली से बुलाया गया इस मीटिंग में शामिल होने के लिए। हालांकि वो भी पहुंचे नहीं है, हो सकता है कि कुछ वक्त लगे उनको पहुंचने के लिए। बिल्कुल। और कार्यकर्ता है, जो कुछ अंदर के लोग हैं, वो जरूर ये कह रहे हैं दरअसल कि अगर ओबीसी चेहरे के तौर पर अगर रिप्लेस करना है शिवराज के चेहरे को, तो सिंधिया से बेहतर विकल्प नहीं सकता है, क्योंकि इस बार के चुनाव में भी परफॉर्मेंस अच्छी रही सिंधिया के क्षेत्र में। लिहाजा जो परफॉर्मेंस अच्छी रही है, इसलिए क्राइटेरिया उनका भी बनता है कि वो मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी पेश करे। ऐसे में सिंधिया भी इस रेस में शामिल हो गए हैं, और ये जरूर लग रहा है यहाँ पे कार्यकर्ता को। बिल्कुल अनामिका, और जिस तरीके से आप कह रही हैं, और हम भी जानते हैं कि जो परफॉर्मेंस पर जो है बीजेपी हमेशा से ध्यान देती आई है, अगर अभी तक का रिकॉर्ड देखा जाए तो। बिल्कुल। देखिए, सिंधिया के साथ एक और अच्छी चीज जुड़ी हुई है जो उनको प्लस पॉइंट में डालती है। 2018 में याद होगा आपको कि किस तरीके से सिंधिया ने कांग्रेस तोड़ करके 28 विधायकों के साथ बीजेपी का साथ दिया था। इसके बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई थी। हालांकि सिंधिया को उस वक्त प्रदेश में कुछ नहीं मिला, वो केंद्र में चले गए थे। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है दरअसल कि सिंधिया भी इस रेस में इसलिए भी आगे है क्योंकि जिस चंबल क्षेत्र से वो आते हैं, वहां पे इस बार पार्टी को ज्यादा वोट प्रतिशत मिला है। वापस आपके पास अनामिका, हम लौट रहे हैं। अध्यक्ष बीजेपी के उनका संबोधन की शुरुआत हो गई है। ये बड़ी अपडेट आपको बताएं, विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है, और इस वक्त बैठक के अंदर जो एमपी बीजेपी अध्यक्ष हैं, उनके संबोधन की शुरुआत हो गई है। और वीडी शर्मा यहां पर संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। संगठन का सर्वमान्य नेता थे वो, और उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। अमित शाह ने उन्हें जिम्मेदारी दी थी, युवा होने के नाते चुनाव जीत कर आए, और अब विधायकों को संबोधित कर रहे हैं। हमारी सहयोगी अनामिका ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अनामिका, बताइए क्या जानकारी? और देखिए, बीडी शर्मा अंदर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, और खास इसलिए भी हो जाता है बीडी शर्मा का संबोधन क्योंकि मृदुल, आपको याद होगा कि चुनाव जीतने के बाद भले शिवराज दिल्ली ना गए हो, भले कोई और नेता दिल्ली ना गए हो, लेकिन बीडी शर्मा चुनाव जीतने के अगले ही दिन दिल्ली गए हुए थे। उनके आलकमान से मुलाकात हुई थी। बीडी शर्मा, जो कि वैसे तो ब्राह्मण है, वो खजुराहो से आते हैं, सांसद है, पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं वो, और इस वक्त उनका संबोधन भी चल रहा है। तो क्या उनके संबोधन में इस ओर इशारा कर दिया जाएगा कि भाई आलकमान के मन में क्या है, या पर्यवेक्षकों का जब संबोधन शुरू होगा तब ये तस्वीर साफ हो पाएगी? फिलहाल अंदर से जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि जो संबोधन का सिलसिला है वो शुरू हो गया है, और चूंकि प्रदेश अध्यक्ष सबसे पहले नंबर पर आता है नेतृत्व के तौर पे संगठन में, लिहाजा सबसे पहले संबोधन बीडी शर्मा का चल रहा है। अब देखना यह होगा कि वो पार्टी में जीत को लेकर के पहले बधाइयों का सिलसिला शुरू करते हैं, या सीधे पॉइंट पर आते हैं, या कार्यकर्ताओं को या विधायकों को जीत की बधाई देते हैं, या फिर आलकमान के मन में क्या है पहले वो बताते हैं। तो संबोधन फिलहाल शुरू हो गया, इंतजार करना होगा मृदुल। अभी थोड़ा और वक्त लगता है, मुझे लगेगा अभी कुछ देर का। जब प्रदेश अध्यक्ष के बाद जब पर्यवेक्षकों की बारी आएगी संबोधन करने की, तब शायद मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आए। फिलहाल बीडी शर्मा संबोधित कर रहे हैं, तो बेशक वो तमाम विधायकों को जीत की बधाई भी दे रहे होंगे।